मैं आज कांग्रेस से, मैं आज सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, प्रियंका जी, जब आपको आग्रह करना चाहिए था कि जो सेना के लिए रिफॉर्म आवश्यक है वो रिफॉर्म हम कब करेंगे, आपने तब आग्रह नहीं किया, आज आप सत्याग्रह कर रही हैं। ये किस चीज का सत्याग्रह है? महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना के अधिकारियों के माध्यम से सुना और जिस प्रकार से लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने अग्निपथ स्कीम को समझाया, मुझे लगता है आज हमारे मन में किसी प्रकार का संशय नहीं है। कहते हुए दुख होता है, कुछ विषयों पे जिन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, आज हमारे देश में उन राष्ट्र नीतियों के विषय पर राजनीति हो रही है और सेना के अधिकारियों को आकर के हमें समझाना पड़ रहा है। सेना के अधिकारियों को आकर के हमें समझाना पड़ रहा है कि आगजनी और हिंसा के लिए इस देश में कोई स्थान नहीं है, हिंसा मत करिए। कहां यह गलती हुई है? यह विपक्ष कहां पथ भटक चुकी है? आखिर यह विपक्ष क्या चाहती है? देखिए, राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो बहुत होते हैं, मगर आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो ये नहीं चाहता है कि मेरा भारत महान न बने। मेरा भारत महान जब हम छोटे थे तब से टीवी पे देखकर आते थे कि मेरा भारत महान, इस पे गाने लिखे जाते थे, इस पे गीत सुनाए जाते थे मेरा भारत महान पे। मगर मेरा भारत महान कैसे बनेगा अगर रिफॉर्म नहीं होगा? मेरा भारत महान कैसे बनेगा अगर परफॉर्म नहीं होगा? और मेरा भारत महान कैसे बनेगा अगर ट्रांसफॉर्म नहीं होगा? और अगर प्रधानमंत्री अपने खून पसीने से 24 घंटे काम करके रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के पथ पर चलते हैं, अग्नि पथ पर चलते हैं, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके, मेरा भारत महान बन सके, तो मुझे तकलीफ इस बात की होती है, इस राष्ट्र नीति को कुछ लोग हजम नहीं कर पाते हैं, इस पर भी राजनीति करते हैं। अग्निपथ स्कीम एक ऐसा ही विषय है जिस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जंतर मंतर, सत्याग्रह इत्यादि के नाम पर आज हम राजनीति, कोरी राजनीति देख रहे हैं। बंधुगण, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो हमें लेफ्टिनेंट जनरल और आर्मी के बाकी बड़े अधिकारियों ने समझाया, 14 तारीख को जो आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने समझाया, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है और वह विषय है कि जो अग्निपथ स्कीम है ये क्या चाहती है? ये चाहती है कि हिंदुस्तान की जो सेना है वो एक यूथफुल प्रोफाइल के साथ, एक युवा चेहरा के साथ आगे आए। और ये केवल हिंदुस्तान के नहीं, ये पूरे विश्व के हर देश के आर्मी की रिक्वायरमेंट होती है कि समय के साथ जब डेमोग्राफी बदलती है, जब जरूरतें बदलती है, तो किस प्रकार से एक यूथफुल आर्मी उस कंट्री में बने, उस देश के नेता, उस देश की आर्मी इसकी चिंता करती है। आज आप सब ने सुना कि लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा कि यह कोई चिंता आज का नहीं है। दिस इश्यू वेंट बैक टू 1989। 1989 में पहली बार इस पर पेपर प्रेजेंट किया गया, इस पर चिंतन किया गया कि किस प्रकार से सेना के अंदर जिनकी भर्ती होती है उनकी एज को कम किया जाए, ताकि जो एवरेज, जो औसत उम्र सेना का है वो कम हो सके। आज औसत उम्र अगर 32 इयर्स, 32 वर्ष का है, अग्निपथ स्कीम इसे 26 वर्ष, 26 इयर्स पे लाके खड़ा करेगा। यह अपने आप में सेना के लिए गौरव का विषय है। कारगिल युद्ध हुआ, भारत को परम विजय मिला, हमारे कई जवान शहीद हो गए, देश के लिए मर मिटे। उसके बाद कमेटियां बनी, कारगिल रिव्यू कमेटी बनी। सबका क्या कहना था? सबका कहना था कुछ रिफॉर्म करना पड़ेगा, सबका कहना था कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। और उनमें से एक बहुत बड़ा बदलाव जो इस रिव्यू कमेटी ने कहा वो यह था कि इंडिया की आर्मी का जो चेहरा है, जो एवरेज एज है, वो यूथफुलनेस के साथ बढ़ना चाहिए, उसके उम्र को कम करिए। जो विषय इतने समय से चला आ रहा है, मैं आज कांग्रेस से, मैं आज सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, प्रियंका जी, जब आपको आग्रह करना चाहिए था
कि जो सेना के लिए रिफॉर्म आवश्यक है वो रिफॉर्म हम कब करेंगे। आपने तब आग्रह नहीं किया, आज आप सत्याग्रह कर रही हैं। ये किस चीज का सत्याग्रह है? जब हमारे इंडिया के डिफेंस के पास, एयरफोर्स के पास विमान नहीं थे, 10 वर्षों तक वो डिप्लीटेड स्ट्रेंथ में काम कर रही थी, तब इस कांग्रेस की सरकार ने एक एयरफोर्स में विमान ऐड नहीं किया। राफेल हम लेकर आए, उसमें भी राजनीति की गई, उसमें भी राजनीति की गई। उसका हश्र क्या हुआ उन्होंने खुद भुगता है। और आज ठीक उसी प्रकार अग्निपथ स्कीम में राजनीति हो रही है। याद होगा आपको, कांग्रेस के उस समय के डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटनी, उनका एक ही स्लोगन था, उनका एक ही मंत्र था, नो वर्क नो हेडेक। कोई काम करेंगे नहीं, कोई हेडेक ही नहीं होगा, कुछ बदलेंगे नहीं, कुछ होगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं पूछेगा। एक बार उनसे पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया था कि आप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, जो दूसरे देश है वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, वो बुरा मान जाएंगे, इसलिए हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते। बुरा मान जाएंगे, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। डिप्लीटेड स्ट्रेंथ होने के बाद इंडियन एयरफोर्स में प्रोक्योरमेंट नहीं करना है। रिकमेंडेशंस होने के बाद, ये रिकमेंडेशंस बहुत पहले से थी कि आप आयु को कम करिए, आयु कम नहीं करना है, और जो कर रहा है उसको करने नहीं देना है। 75% अग्निवीर बाहर हो जाएंगे, उनका क्या होगा? आज बिल्कुल अक्षरशः समझाया गया कि उनके लिए सरकार ने किस प्रकार के प्रावधान किए हैं, किस प्रकार से सीएपीएफ से लेकर मर्चेंट नेवी, कॉरपोरेट की दुनिया हो, कंपनीज हो, स्टेट की पुलिस हो, उन सभी में जिस प्रकार से कोटा सिस्टम लागू करके उनकी चिंता इस सरकार ने, और केवल केंद्र सरकार ने नहीं, राज्य सरकारों ने भी की है। यह अपने आप में दिखाता है कि इसकी चिंता सबको है। एंड ऑल ऑफ देम आर मूविंग फॉरवर्ड टू सी टू इट दैट दी 75% ऑफ पीपल हु कम आउट ऑफ द अग्निपथ स्कीम आफ्टर 4 years दे आर एकमोडेटेड। ये सब कुछ होने के बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार का बयान कर रहे हैं जो आज दिल को दहला देता है। दिग्विजय सिंह जी ने आज क्या कहा? दिग्विजय सिंह जी आज कह रहे हैं कि इन बच्चों को आप लेकर शूट टू किल, यू आर टीचिंग देम शूट टू किल, और 4 साल बाद जब ये शूट टू किल कोट अनकोट सीख के बाहर आएंगे तो ये देश में क्या करेंगे? इनका एक नेता राजस्थान में कह रहा है वो नक्सली बन जाएंगे। राहुल जी, प्रियंका जी, देश के युवकों पे आपको इतना भी भरोसा नहीं है? इफ दे आर ट्रेन टू बी combat fighters, if they are trained to be in the army, they will turn naxals. आप इस देश के युवाओं के प्रति इस प्रकार की भावना रखते हैं? आपके एक और बड़े नेता हैं, एक विधायक है राजस्थान में, झारखंड में, इरफान अंसारी। उन्होंने कहा खून पे लथपथ हो जाएंगी ये सड़कें, खून से लथपथ हो जाएंगी। क्यों खून से लथपथ होंगी? क्यों खून से लथपथ होंगी? क्या हिंदुस्तान की आर्मी के लिए अच्छा काम करना ये खून से लथपथ होना है? ये किस प्रकार की धमकी है? अभी प्रियंका वाड्रा जी को मैं सुन रहा था तथा कथित सत्याग्रह में, और प्रियंका वाड्रा जी ने एक ही विषय रखा है। उन्होंने कहा है कि हमारा एक ही मकसद है, और मैं युवाओं से अपील करती हूं कि वो एक ही मकसद के साथ काम करे, और वो मकसद है सरकार को गिराना, सरकार को खत्म करना। मकसद युवक नहीं है, मकसद सेना नहीं है, मकसद सरकार को गिराना है, मकसद सरकार को खत्म, उन्होंने कहा सरकार को खत्म कर देना है। जो काम इनकी पार्टी नहीं कर पा रही है, जनता जनार्दन आज कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं है, आज प्रियंका वाड्रा वो अपील कर रही है। ये मकसद है कांग्रेस पार्टी का, सरकार को गिराना। मुझे दुख होता है आज राजनीति कहां पहुंच गई है। आप सोच के देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है, और ये जो विपक्षी दलों में से कुछ विपक्षी दल अपने आवाज को बुलंद करने की चेष्टा कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक तक को नहीं छोड़ा था।
एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक में भी इन्होंने राजनीति की थी, और जिस प्रकार से मुझे याद है उस समय भी आर्मी के जवानों को, आर्मी के अफसरों को सामने आकर एक्सप्लेनेशन देना पड़ा था, उनको खुलासा करना पड़ा था कि किस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक एक तथ्यात्मक सत्य है, वो हुआ था, वो भ्रामक नहीं था, वो मिथ्या नहीं थी। डोकलाम जब हुआ तो राहुल गांधी चीनी टेंट के नीचे पकड़े जाते हैं, और आज देश के साथ खड़े होने का नाटक रचते हैं। लोगों को मिस इन्फॉर्म करना, बच्चों को गलतफहमी में डालना, संस्थाओं को भड़का करके इस प्रकार की आगजनी कराना, यह उचित नहीं है। हम भी नहीं चाहते हैं कि इन विषयों पर राजनीति हो। ऑन द इश्यूज ऑफ आर्मी, ऑन द इश्यूज ऑफ रिक्रूटमेंट, on the issues of safety of the country, on the issues of security of this country, we should all stand together, tall as Indians, not as people from BJP, people from Congress, people from RJD or from other political parties. ये पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, हम भारतीय हो के खड़े हो, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी चाहत है। दिग्विजय जी, ना हमारे युवक नक्सल थे, ना हमारे युवक नक्सल बनेंगे। आज मोदी जी ने, आज हिंदुस्तान की आर्मी ने अग्निपथ के स्कीम के माध्यम से देश की सुरक्षा का बागडोर युवाओं को सौंपा है। आप सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी आर्मी और हमारे देश की जनता युवाओं पे कितना भरोसा करती है। आज सुरक्षा के लिए युवाओं को यह कमान दिया गया है देश का, और हम सबको विश्वास है ये जो युवक हैं, दे विल पास दिस टेस्ट, दे विल प्रोटेक्ट देयर मदरलैंड। ये पूरी तरह से खड़े होकर हमारे देश की रक्षा कर पाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अब तक करती आई है। आप याद करिए, जब ये प्रोटेस्ट करना इनकी आदत हो गई है, जब ये जैम ट्रिनिटी लेके मोदी जी आए थे, उस समय आधार कार्ड को लेकर किस प्रकार पूरे देश में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, आगजनी की थी, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे कि ये नहीं होना चाहिए। अगर ये जैम ट्रिनिटी नहीं होता, ये दूरदर्शिता सरकार की नहीं होती, कोरोना के समय सभी के अकाउंट में जो 2000 रुपए गए वो जा पाते क्या? जा पाते क्या? आप खुद बताइए। आज ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करोड़ों रुपए देश के बच रहे हैं, thanks to the far-sightedness of this government when the government implemented the jam trinity. आप याद करिए, ये वैक्सीन को लेकर राजनीति करते थे। ये कह रहे थे कि वैक्सीन में गाय का खून मिला हुआ है, काफ सिरम है, ये वैक्सीन तो बीजेपी की वैक्सीन है, इसे नहीं लगाना चाहिए। लोग हंसते थे, ये संभव नहीं है भारतवर्ष में इतने करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाया जाना। हो गया ना? आपने विश्वास दिखाया मोदी जी पे, आपने विश्वास दिखाया इस सरकार पे, आपने विश्वास दिखाया भारत की काबिलियत पे, भारत के वैज्ञानिकों पे। हो गया ना? ये वैक्सीनेशन संभव हुआ ना? ठीक उसी प्रकार अपनी सेना पे संपूर्ण विश्वास रखिए। सेना राजनीति का प्लेटफॉर्म नहीं है। पूर्ण विश्वास के साथ सेना के साथ हम सब खड़े हों। सेना का एक ही मकसद है, भारत मां की रक्षा करना। किस प्रकार से हम भारत मां की रक्षा करें, किस प्रकार से हम भारत मां की ताकत को और सुदृढ़ बनाएं, इसमें आगजनी के लिए, हिंसा के लिए, राजनीति के लिए, किसी संस्था के लिए, व्यक्तिगत भलाई के लिए कोई स्थान नहीं है। स्थान है तो सामूहिक भलाई के लिए स्थान है, स्थान है तो सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, सबको लेकर आगे बढ़ने में ही, इसी मंत्र में ही स्थान है। बंधुगण, मैं इतना ही कहना चाहता था, और आज मैं प्रियंका गांधी जी से पुनः आवेदन करूंगा कि प्रियंका जी, आपने जो कहा है कि आपका मकसद केवल और केवल सरकार को गिराना है, टू टॉपल द गवर्नमेंट, और सरकार को खत्म करना है। सरकार को खत्म करना आपका मकसद हो सकता है, हिंदुस्तान को बचाना, हिंदुस्तान को बढ़ाना, हिंदुस्तान को रक्षित रखना, यह हमारा मकसद है, यह हिंदुस्तान की आर्मी का मकसद है। और हमेशा याद रखिए, आर्मी और हिंदुस्तान का मकसद ही कामयाब होती है, और किसी का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोई प्रश्न नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है सारे प्रश्नों का उत्तर आज
लेफ्टिनेंट जनरल पुरी और उनके साथियों ने जिस प्रकार दिया है, और कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें किसी प्रकार का कोई शक हो, इसमें किसी प्रकार का डाउट हो। सारे प्रश्नों का उत्तर आपके पास मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद।